Hello everyone, open your value education textbook and go on page number 38. Dear friends, we are learning our sixth lesson protecting animals, and in this video we are going to start our second story, and that is Tiger Tiger Burning Bright. At the beginning of this story, few famous lines of William Blake's poem are given here. Tiger, tiger burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? ये विलियम ब्लेक के पोएम का एक स्टांजा है. Nilanjana Sen recalled for the last time before she went off to sleep the lines of the poem Tiger, Tiger, Burning Bright. She was preparing herself to recite before the class the case sheet on Project Tiger the next day. नीलांजना सेन एक स्टूडेंट है जिसको टाइगर पर एक प्रोजेक्ट लिखना है और एक पोएम क्लास के सामने प्रेजेंट करनी है. इसके लिए वो प्रिपरेशन कर रही थी और उसने ये जो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट पोएम है विलियम ब्लेक की, वो गुनगुना रही थी, अपने मन में बोल रही थी. जेंटल slumber soon overtook her. The night was still. The gentle breeze wafted through the window, lulling her to sleep. और ये पोएम बोलने के बाद वो सोने के लिए चली गई. हवा का एक हल्का सा झोंका आया और वो सोने की कोशिश करने लगी. नीलांजना फेल्ट स्ट्रेंज, लेकिन उसको थोड़ा अजीब लगा. शी सॉ हरसेल्फ ग्लाइडिंग ग्रेसफुली ओवर द मीडो एंड लैंडिंग ऑन द थिक कुशन ऑफ ग्रास. लेकिन उसको थोड़ा अजीब क्यों लगा? क्योंकि वो देख रही थी कि वो एक ग्लाइडिंग कर रही थी. ग्लाइडिंग मतलब पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, आसमान से पैराशूट की मदद से ज़मीन पर उतरना. वो ग्लाइडिंग कर रही थी. हर फीट स्प्रंग ऑफ द टच बिफोर शी कुड बैलेंस हर सेल्फ. और उसके पैर ज़मीन को टच हो गए, वो बैलेंस नहीं कर सकी. इवन एज शी डिड सो शी फेल्ट एज इफ समवन हेल्ड हर हैंड. और ऐसा करते वक्त तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ थामा है, हाथ पकड़ा है. शी लुक अप, शी कुड फिगर आउट इन द डिम मिस्ट हर ग्रैंडफादर्स टॉल फिगर. और उसने देखा कि कौन है ये, तो उसको उस अंधेरे में दिखाई दिया कि उसके दादाजी की फिगर, उसके दादाजी की आकृति उसने पहचाना. रही है तो दादाजी है. ये जो चल रहा है ये नीलांजना सेन जो स्टूडेंट है उसका सपना है, ड्रीम देख रही है वो. और ड्रीम में उसने देखा कि वो ग्लाइडिंग कर रही है और एक घास के कुशन पर उतर रही है. जैसे ही उतरती है तो बैलेंस करने के लिए उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ? शी वंडर्ड एंड हर ग्रैंडफादर सीम टू आंसर कार्बेट पार्क. उसको आश्चर्य हुआ, मैं कहाँ पर हूँ उसने पूछा. तो उसके दादाजी ने कहा यू आर इन द कार्बेट पार्क. डू यू नो अबाउट कार्बेट पार्क? कार्बेट पार्क मीन्स जिम कार्बेट National Park, which is in Uttarakhand, and it is established by Indian government in 1936 for protecting tigers, Bengal tigers. Okay, so दादाजी ने कहा कि तुम कार्बेट पार्क में हो. टाइगर्स, नीलांजना अटर्ड इन एक्साइटमेंट. और जिम कार्बेट पार्क टाइगर्स के लिए फेमस है, वहाँ पर उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, उनकी ग्रोथ होती है वहाँ पर. तो वो बहुत खुश हो गई और टाइगर्स बोला, उसको एक्साइटमेंट हुई, खुशी हुई. अभी आगे क्या होता है देखिए. वेट, ग्रैंडफादर्स वॉइस वॉज अ विस्पर. दादाजी ने कहा हाँ हाँ रुको रुको, शांत बैठो. इन हुश टोन्स ही कंटिन्यू, और धीरे ही आवाज में वो बोले, वी विल लुक फॉर द स्पॉटेड डियर्स हैंडिंग अमंग्स द बुशेस, recognize the gharials on the river banks, listen to morning songs of the cuckoo and the maina, chase the butterflies, watch the dragonflies make their sorties, all while we are on an elephant back. दादाजी ने कहा हाँ शांत बैठो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो झाड़ियों में छुपे हैं ऐसे स्पॉटेड डियर्स को देखेंगे. उसके बाद घरियल्स को, जो रिवर बैंक पर नदी किनारे मिलते हैं उनको घरियल्स को देखेंगे, पहचानेंगे. कुक्कू मैना सुबह सुबह अच्छी आवाज़ में गाते हैं, उनका सॉन्ग सुनेंगे इस जंगल में. बटरफ्लाइज को ढूंढेंगे, खोजेंगे, उनका पीछा करेंगे. ड्रैगन फ्लाइज को देखेंगे. और ये सब हमें कैसे करना है? हमें पैदल नहीं चलना है, एक एलिफेंट के पीठ पर बैठ के हमें ये सब करना है. Seated on Chetak the elephant with grandfather tugging her close, Nilanjana suddenly spotted the tigress and her four cubes, her paw embracing the little ones. और
ऐसा कहते ही वो एक एलिफेंट पर बैठे जिसका नाम चेतक था। ग्रैंडफादर और नीलांजना पास पास ही बैठे थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर महावत है जो हाथी चला रहा है और पीछे इस हौद में दादाजी और नीलांजना बैठी है। दोनों बैठे और सडनली अचानक उनको एक टाइग्रेस दिखाई दी, उसके जिसके 4 क्यूब्स थे, और टाइग्रेस ने इनको देखते ही अपने बच्चों को अपने पॉज के पंजों की मदद से अपने पास ले लिया। Stunned with the majesty of posture, नीलांजना felt as if her heart had missed a beat. और ये देख, ऐसा दृश्य देख के ही उसको बहुत अचरज हुआ, एक थोड़ा डर भी लगा। सो रिगल, सो क्लोज, सो फ्राइटनिंग, कितने पास से वो टाइगर को देख रहे थे, उसका डर भी लग रहा था। इट्स सो इंटीमेटली चार्मिंग, और उतना मज़ा भी आ रहा था। ऑलमोस्ट एज इफ नीलांजना शाउट जस्ट स्ट्रोक हर हैंड ओवर द स्ट्राइप्स। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, और इतने में ही उसको अपनी पोएम याद आ गई जो सोने से पहले उसने गुनगुनाई थी, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। नीलांजना हर्ड हर ओन वॉइस मम्बल इन स्लीप। ग्रैंडफादर बेंट ओवर हर, गेट अप नीलांजना डार्लिंग, ही सेड सॉफ्टली। अभी ये सपना था नीलांजना का, और सच में ग्रैंडफादर ने उसको हाथ लगाया और कहा, नीलांजना उठो, सुबह हो गई। I have got a briefcase history ready for your class presentation. Get ready fast. He caused her. At the breakfast table was a clearly printed out sheet with details. Grandfather made नीलांजना read it out. और ग्रैंडफादर ने, हो सकता है कि नीलांजना ने ग्रैंडफादर को कहा होगा सोने से पहले कि मुझे टाइगर पर कुछ प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, पोएम प्रेजेंट करनी है, तो दादाजी ने हेल्प करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शीट प्रिंट आउट निकल के रखी थी। नीलांजना सपने में ही देख रही थी ये सब कुछ चल रहा था वो, और असल में दादाजी ने उसको उठाया और कहा कि नीलांजना उठो, सुबह हो गई है, और स्कूल में जो आपको टाइग्रेस का प्रेजेंटेशन करना है टाइगर के प्रोजेक्ट का, तो उसकी प्रिंट आउट मैंने निकाली है। अभी देखिए वो प्रिंट आउट क्या है उन्होंने दी वाली। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। टाइगर्स का प्रोटेक्शन करने के लिए, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट संवर्धन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम स्टार्ट की थी। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम्स एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज अ नेचुरल हेरिटेज ऑफ बेनिफिट एजुकेशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द पीपल। उसका उद्देश्य क्या था कि जो नेचुरल हेरिटेज है, यानी नैसर्गिक वारसा जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है, उसको सेव करना, उसका संवर्धन करना, और एन्जॉयमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। ये 2 उद्देश्य, 2 मोटिव उस टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम के थे। इट वॉज स्टार्टेड विथ 9 टाइगर्स रिजर्व्स एंड अ पॉपुलेशन ऑफ 268 टाइगर्स इन एन एरिया ऑफ 16,338 स्क्वायर किलोमीटर्स। जब ये स्कीम स्टार्ट हो गई 1973 में, तब 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए टाइगर प्रोटेक्शन के लिए। ऐसी 9 जगह बनाई गई, और तब टाइगर्स की पॉपुलेशन थी 268, और उनका क्षेत्र था 16,338 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन देखिए, द प्रोजेक्ट सून इंक्लूडेड 27 reserves covering an area of 37,761 kilometer and a population of 1,498 टाइगर्स। और कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि उसमें और कुछ प्रोजेक्ट ऐड किए, और अब उनकी संख्या बन गई 27 टाइगर रिजर्व प्लेसेस, और उसका क्षेत्र जो था, उसका जो प्लेस था वो 37,761 किलोमीटर का था, और पॉपुलेशन हो गई अभी टाइगर्स की 1,498 टाइगर्स, मीन्स इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पेज। प्रोजेक्ट टाइगर हैज safeguarded the tiger once on the point of extinction and hence their number has increased to about 4,000 now। और इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट, इस प्रोजेक्ट का महत्व यह है कि होते होते टाइगर्स की संख्या जो है वो इंक्रीज होते होते अभी 4,000 हो गई है। The additional gain has been the preservation of forests rich in their plants and animal life। इस प्रोजेक्ट का इतना ही इम्पोर्टेंस नहीं है कि टाइगर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, इतना ही इम्पोर्टेंस नहीं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ
कि जो रिजर्व टाइगर रिजर्व प्लेसेस है वहाँ पर फॉरेस्ट का भी प्रिजर्वेशन हुआ और वहाँ पर की जो प्लांट्स है, कुछ प्रजातियाँ नष्ट होने वाली थी प्लांट्स के और अदर एनिमल्स की, उनकी भी प्रजातियाँ जो हैं वो सेफ हो गई। The control poaching, wireless communication system and outstation patrol camps have been developed within the tiger reserves. अभी टाइगर्स जो रिजर्व प्लेसेस है जिम कार्बेट जैसे, वहाँ पर कौन सी सुविधाएं दी गई, कौन से यानी उपाय वहाँ पर यूज़ किए गए टू कंट्रोल पोचिंग, जो अवैध हंटिंग है, शिकार है, जो शिकारियों द्वारा उनके स्किन के लिए, नाखूनों के लिए की जाती है, उसको बंद कर दिया, उस पर कंट्रोल किया। कांटेक्ट के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट की, आउटस्टेशन पेट्रोलिंग स्टार्ट किया, यानी गाड़ियों की मदद से वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रखा। ये सब सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल की। एट दे हैव नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग पोचिंग, लेकिन अब भी प्रॉब्लम ये है कि क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण आज भी जो हंटिंग है टाइगर्स की वो होती है। विलेजेस हैव बीन रिलोकेटेड टू अदर एरियाज टू कंट्रोल ग्रेजिंग एंड यूज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उस क्षेत्र में जो आदिवासी जमाती की या किसी अन्य जमाती की जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको वहाँ से हटाया गया, उनका दूसरी जगह पर रिलोकेशन किया गया, उनको वहाँ पर घर बांध के दिए गए और उनको वहाँ से वो जो रिजर्व प्लेसेस है वहाँ से निकाला गया ताकि जो हंटिंग है वो कंट्रोल में आ सके। These measures under Project Tiger have saved many of our forest areas from destruction. Once Nilanjana had finished reading the case history, grandfather said, "This vacation we shall all go to Corbett Park and spot the majestic tigers." और ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी दादाजी ने दिए हुए शीट में थी, प्रिंट आउट में थी। नीलांजना ने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद दादाजी ने क्या कहा कि इस वैकेशन में, इस छुट्टियों में हम सब क्या करने वाले हैं कि कार्बेट पार्क में जाने वाले हैं टाइगर्स को देखने के लिए, स्पॉटेड टाइगर्स को देखने के लिए। बट आई हैव ऑलरेडी बीन देयर विथ यू दादा, बीम नीलांजना, इन माई ड्रीम। तो नीलांजना ने क्या कहा, दादाजी मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके साथ पहले ही सपने में मेरे जाके आई हूँ जिम कार्बेट पार्क। तो इस तरह की स्टोरी है। नाउ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस लेसन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन प्रॉपर हैंड राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।